काशीपुर सूर्या फैक्ट्री में हुई कल हाइड्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए थे तथा एक युवक की इस दर्दनाक घटना में मौके पर मौत हो गई। वहीं काशीपुर महापौर दीपक बाली द्वारा लगातार मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए फैक्ट्री से लगातार संपर्क किया जा रहा था, जिसके बाद महापौर दीपक बाली के अथक प्रयासों पर फैक्ट्री द्वारा मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए के चेक आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया गया। साथ ही फैक्ट्री द्वारा मृतक के परिजनों को आजीवन 15 से 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। आज से नहीं होना चाहिए था ये बात देखिए, ऐसा है कि कल की दुर्घटना के बारे में सभी को पता है और आप सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैं भी वहाँ पहुँचा था, हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सभी लोग थे वहाँ पर। जो एक एजेंटी, जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो हम जो उसका परिवार रात को यहाँ पहुँच गया था, सीतापुर के रहने वाले थे, सभी लोग इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं। लेकिन जो परिवार के आधिकारिक आर्थिक जो चीज़ें थी, जैसे उनको 15 से 20 हजार की पेंशन मिलना वो लोग के परिवार को, उसके अलावा जो 6 से 7 लाख रुपए इंश्योरेंस, ईएसआई, इन सब का मिलना, ये तो उनका अधिकार था, वो मिल ही रहा है। लेकिन उसके अलावा सूर्या मैनेजमेंट से मेरे द्वारा जब बातचीत की गई कि आपको अपनी तरफ से भी अगर मानवता को ध्यान में रखते हुए कुछ मदद की जाए, तो शायद ये समाज के लिए, ये सबके लिए बेहतर होगा। और उस परिवार के दुख की घड़ी में, बहुत गरीब परिवार से है, बहुत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, मैनेजमेंट ने इस बात को मेरी सुना, माना, और आज उसी के रूप में जब आज पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को लेकर वो लोग अपने क्षेत्र सीतापुर जा रहे थे, तो उससे पहले यहाँ पर आकर आज सूर्या फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने 5 लाख रुपए का एक चेक अपनी मैनेजमेंट की तरफ से उस परिवार की मदद के लिए दिया है। और उसी के लिए मैंने मैनेजमेंट के लिए भी इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मानवीय जो मूल्य है उनको ध्यान में रखते हुए उस परिवार की इस दुख की घड़ी में ये मदद की है। इसके लिए मैं मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक की आत्मा की शांति मिले। और जो हमारे घायल लोग हैं वो अब सब खतरे से बाहर है। जरा उसमें एक ही जो व्यक्ति है वो अभी थोड़ा क्रिटिकल, लेकिन वो भी लगातार इम्प्रूव हो रहा है। भगवान उसके भी जीवन को बचाएगा, ऐसी मैं कामना। ईएसआई, पीएफ और अन्य तरह के जो भी लाइसेंसेस कंप्लाइंस है, उनको ईएसआई की तरफ से 15 से 20 हजार के आसपास पेंशन लगेगा, पीएफ की तरफ से लगभग 3 हजार का लगेगा, तो कुल मिला के लगभग 20 हजार के आसपास उनको पेंशन लग जाएगा, कम से कम लोअर साइड। और उसके अलावा हमने इंश्योरेंस ले रखा कंपनी से, उससे 3 लाख रुपए के आसपास, और पीएफ से भी इंश्योरेंस मिलता है, वो भी लगभग 3 लाख के आसपास मिल जाएगा। उसके अलावा हमने 5 लाख रुपया अपनी तरफ से कंपनी मैनेजमेंट ने को एक्सट्रा अमाउंट दिया है। और हम आशा करते हैं कि ऐसा कभी दोबारा ना हो, बहुत ऐसा दुखद दिन किसी के साथ ना हो। उनमें से सभी को हमने चिकित्सा करवा रहे हैं आयुष्मान अस्पताल में है। 10 लोगों को हल्की चोटें आई, 1 लोगों की चोट थोड़ी सी थी ज्यादा, उनका वो एडमिट है, वो सभी खतरे से बाहर है। 5 लोगों को उनमें से अभी लास्ट सूचना मिलने तक उनको डिस्चार्ज दे दिया गया है और 5 लोगों को भी शाम तक डिस्चार्ज दे दी जाएगी। एक व्यक्ति एडमिट रहेगा और उसकी हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ। हाइड्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट क्यों हुआ वो जांच का विषय है। हम लोग भी सभी जांच कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी जांच कर रहे हैं। और ऐसा ब्लास्ट होता नहीं है कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ है, ये अन्य फैक्ट्रियों में भी होता रहा है। और पिछले दिनों हरिद्वार में भी ऐसी घटना देखने को मिली थी, जिसमें 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। महुआ खेड़ा में भी इस तरह की दुर्घटना हुई थी। तो इंडस्ट्री है और इस तरह की चीजें हो जाती है, लेकिन हम अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशन लिया है और आगे भी हम श्योर करते हैं कि कोई तरह की उसमें कमी न रहे, जो कभी जीवन में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। चेक 5 लाख की होगी, आगे लिए जो बताया वो जानते नहीं है, अभी भूल गए। फिर